बंगाल में चुनाव है और इससे पहले बढ़ गई है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मांग। वजह है नेताओं को भी सता रही है अपनी जान की चिंता। अभी से बंगाल में कई जगह से हिंसा और झड़प की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बंगाल के नेता यूपी से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाने की कोशिशों में लगे हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कैसे गैर कानूनी तरीके से बिना इजाजत माफिया और अपराधी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से घूम रहे हैं। बात जब अपराध और अपराधियों की होती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले काफिलों की तस्वीरें जहन में जरूर उभर आती हैं। दरअसल राजनीति में गाड़ियां कई बार लोगों की जरूरत नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन जाया करती हैं। लेकिन जब बात अपराध करने वालों की हो तो कुछ ऐसा ही स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के साथ अपराधी नियमों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता दिखता है। गाड़ियां जब तक आम आदमी की जरूरत या शौक होती हैं, तब तक तो ठीक, लेकिन जब अपराधियों की ढाल ये गाड़ियां बन जाएं, तो बेहद खतरनाक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों की। बुलेट प्रूफ गाड़ी की सुविधा देश में चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है, लेकिन आजकल ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो बिना अनुमति के बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बेखौफ घूम रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए गैंगस्टर अजीत सिंह हत्याकांड में जो स्कॉर्पियो मौके से बरामद हुई वो बुलेट प्रूफ पाई गई। बुलेट प्रूफ यानी वो गाड़ी जिसको बंदूक की गोली भी भेद ना पाए। जैसे जिस गाड़ी में मैं मौजूद हूँ, इस गाड़ी को अगर बुलेट प्रूफ बनाया जाए तो ये गाड़ी कैसी होगी। आप ये समझिए, इस गाड़ी में ये जो शीशा है, जो आमतौर पे किसी भी गाड़ी में होता है, इस शीशे में कुछ स्पेशल किस्म का शीशा आता है जो कि इतना मजबूत होता है कि अगर कोई गोली भी चलाए तो वो गोली आकर शीशे में अटक जाती है या शीशा ज़्यादा से ज़्यादा चिरकता है। इसके अलावा ये जो गेट होता है, इस गेट में जो ये मेटल है, ये मेटल कई बार इतना मजबूत नहीं होता है कि AK-47 जैसी बंदूकों की गोली को झेल पाए, और इसीलिए इस मेटल के अंदर इस पोर्शन को खोलकर जो पीछे का पोर्शन है इसको खोला जाता है, और इसको खोलने के बाद इसके अंदर सबसे पहले एक रबड़ की मोटी चादर लगाई जाती है और उसके पीछे एक लोहे का शीट लगाकर इसको कवर कर दिया जाता है। और यही वजह है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जो शीशा है वो नहीं खुल पाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई विशिष्ट लोगों के जीवन में खतरे को देखते हुए गाड़ियों में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है ताकि अगर कभी ऐसे वीवीआईपी लोगों पर गोलियों से हमला भी हो जाए तो भी उन्हें कोई नुकसान न हो। इस प्रतीकात्मक वीडियो से समझिए। देखिए, बुलेट प्रूफ कार के शीशे पर बाहर से 1, 2, 3 गोलियां दागी जा रही हैं, लेकिन कोई भी गोली शीशे को भेद नहीं पा रही, बल्कि वो टकराकर वापस लौट जा रही है। लेकिन इस खास तरह के शीशे में जब गोली कार के अंदर से चलाई जाती है तो ये शीशे को भेद कर निकल जाती है। दरअसल खास तरह के शीशे पर बाहर की ओर से ये विशेष कोटिंग कर दी जाती है जिससे बाहर से कोई कार में बैठे शख्स को निशाना नहीं बना पाता, लेकिन कार में बैठा सुरक्षा कर्मी बिना शीशा खोले ही हमलावर को निशाना बना सकता है। चुनावी माहौल शुरू होते ही नेताओं को अपनी जान का डर भी सताने लगता है। ऐसे में नेताओं की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ी की डिमांड भी सामने आती है। शायद इसीलिए अब बुलेट प्रूफ गाड़ी होना भी नेताओं के लिए जरूरी हो गया है। यूपी के मेरठ में कनाडा की बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने की कंपनी के डीलर विकास सांगवान बताते हैं कि वो पहले ये देखते हैं कि गाड़ी की डिमांड करने वाले के पास सरकारी अनुमति है या नहीं। इससे ये साबित हो कि वाकई में उसकी जान को खतरा है। ये सभी के लिए तो नहीं है, ये खाली कॉर्पोरेट हाउसेस जो होते हैं उनके लिए, एम्बेसीज के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए जो भी वाई-जेट सुरक्षा के अंडर आते हैं, तो उसके लिए एक पूरा परफॉर्मा सिस्टम होता है। फिलहाल बंगाल में चुनाव है और वहां अभी से हिंसा का दौर चल रहा है, इसीलिए वहां के राजनीतिक लोग भी विकास से बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए संपर्क कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये कंपनी ज्यादातर सरकारी अधिकारियों के लिए काम करती है जो खतरनाक जगह काम करते हैं। साल में लगभग आधा दर्जन गाड़ियों को वो बुलेट प्रूफ बनाते हैं, जिनमें एक गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाने की लागत 18 लाख तक आ जाती है। इसमें वो गाड़ी के ग्लास और उसके डोर, छत और फर्श को बुलेट प्रूफ बनाते हैं, जिसके चलते गाड़ी बुलेट प्रूफ के साथ साथ ब्लास्ट प्रूफ भी हो जाती है। काफी पॉलिटिशियंस ये सब रहते हैं, रिक्वायरमेंट आती है, पर जो हमारे नॉर्म्स हैं तो उसके अंडर एज पर एज वाई-जेट सुरक्षा के अंडर जो आते हैं उन्हीं के ही कर पाते हैं।
लेकिन इस सुविधा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं माफिया, अपराधी और कुछ राजनेता, जो बिना इजाजत ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं। देखने में आया है कि वो गाड़ियों में इस तरह के जुगाड़ भी कर रहे हैं जिससे आसानी से हमले से बच सकें। कई बार अपराधी क्या करते हैं कि शीशा जो होता है ये सामान्य होता है, लेकिन अंदर लोहे की एक चादर लगाते हैं और जब भी उनके ऊपर हमले जैसी स्थिति होती है तो वो तुरंत, गाड़ी में एक बटन स्पेशल लगा होता है जो इस जगह पर होता है और यहाँ पर लगे बटन को जैसे वो दबाते हैं ये सीट बिल्कुल यूं गिर जाती है और यूं गिरने की वजह से जो बैठा हुआ गाड़ी के अंदर अपराधी है वो अपराधी कुछ हद तक सुरक्षित हो जाता है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का काम करने वाले परिवहन विभाग का कहना है कि उसके पास मोटर व्हीकल एक्ट में इसे रोकने को लेकर अलग से कोई कानून नहीं है, इसीलिए ये देखना पुलिस का काम है।